हे गाइस, बुक एक्सप्लेनर हियर। आज हम लोग बात करेंगे रिच डैड पुअर डैड के थर्ड चैप्टर माइंड योर ओन बिजनेस के बारे में। अगर आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ को इम्प्रूव करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए ही है। सबसे पहले बात करते हैं इसका मतलब क्या है। माइंड योर ओन बिजनेस का मतलब है अपना फाइनेंशियल सिस्टम खुद संभालो। मतलब जॉब करना ठीक है, लेकिन सिर्फ सैलरी पे डिपेंडेंट रहना फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं देगा। आपके पास ऐसे एसेट्स होने चाहिए जो आपके लिए पैसे कमाए बिना आपके एक्टिवली काम किए। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, डोंट वर्क फॉर मनी, मेक मनी वर्क फॉर यू। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि बिजनेस करना मतलब अपनी दुकान चलाना, लेकिन रिच डैड के हिसाब से बिजनेस का मतलब है एसेट्स जो आपके लिए पैसा जनरेट करे। जॉब मतलब आप अपनी टाइम बेच रहे हो और पैसा कमा रहे हो, लेकिन बिजनेस में आपकी ओनरशिप होती है जो आपको फ्रीडम देती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक डॉक्टर अपनी क्लिनिक खोलता है तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, लेकिन अगर उसने एक हॉस्पिटल बनाया है जहां डॉक्टर्स काम करते हैं तो वो बिजनेसमैन है। बहुत लोग अपनी जॉब में बिजी रहते हैं, बिल्स भरते हैं, सैलरी का वेट करते हैं, लेकिन फाइनेंशियल एजुकेशन ना होने की वजह से वो अपनी एसेट बिल्ड नहीं कर पाते। ऑथर कहते हैं कि स्कूल में फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं दी जाती और इसीलिए लोग गलत डिसीजंस लेते हैं। अब सवाल ये है कि अगर आप जॉब में हो तो अपना बिजनेस कैसे स्टार्ट करोगे। सिंपल है, साइड हसल शुरू करो। छोटे लेवल पे अपने एसेट बिल्ड करो, स्टॉक में इन्वेस्ट करो, फ्रीलांसिंग करो, डिजिटल प्रोडक्ट्स बनाओ या अपनी स्किल को मोनेटाइज करो। फॉर एग्जांपल, रॉबर्ट ने अपनी अर्ली डेज में अलग अलग बिजनेसेस ट्राई किए जब तक वो सक्सेसफुल नहीं हो गए। ऑथर कहते हैं, फाइनेंशियल एजुकेशन सबसे इम्पॉर्टेंट है। जब तक आप पैसे के बारे में सही नॉलेज नहीं लोगे तब तक आप गलतियां करते रहोगे। फाइनेंशियल नॉलेज लेने के लिए बुक्स पढ़ो, सेमिनार्स अटेंड करो और रियल लाइफ में प्रैक्टिस करो। ऑथर कहते हैं, अपना इनकम और एक्सपेंस का ट्रैक रखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स समझो। जब आप अपनी इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट पढ़ना सीख जाओगे तो आप अपने फाइनेंशियल को समझ पाओगे। ऑथर कहते हैं, जॉब से पैसा कमाओ पर अपने बिजनेस को ग्रो करो। जो पैसा आप कमाओ उसको अपने एसेट्स में इन्वेस्ट करो। फाइनेंशियल फ्रीडम एक प्रोसेस है, वो जल्दी नहीं आता, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंटली सही डिसीजंस लोगे तो डेफिनेटली मिलेगा। सबसे बड़ा ऑब्स्टैकल होता है माइंडसेट। आपको समझना होगा कि सिर्फ जॉब करना ही सेफ नहीं है। अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन बढ़ाओ, नए आइडियाज़ लो, अपनी फाइनेंशियल दुनिया खुद बनाओ। रिच डैड कहते हैं, फाइनेंशियल लिटरेसी और एसेट बिल्डिंग सबसे इम्पोर्टेंट स्किल है। ऑथर कहते हैं, लायबिलिटीज़ को पहचानो। लोग अक्सर अपने घर को एसेट समझ लेते हैं, लेकिन ऑथर कहते हैं कि जब तक वो घर आपके लिए पैसा नहीं कमाता वो एक लायबिलिटी है। ईएमआई, मेंटेनेंस, टैक्स, ये सब खर्चा होता है। लायबिलिटीज़ को कम करो और एसेट बिल्ड करो। ऑथर कहते हैं, जॉब पर डिपेंड रहना आपको कभी फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं देगा। आपको अपने लिए पैसा बनाने वाले एसेट्स क्रिएट करने होंगे। जब तक आप अपनी फाइनेंशियल दुनिया को खुद कंट्रोल नहीं करोगे तब तक आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते। ये चैप्टर हमें ये सिखाता है कि फाइनेंशियल फ्रीडम तभी मिलती है जब हम अपने पास पैसा कमाने के मल्टीपल सोर्सेस बनाते हैं, चाहे वो
बिजनेस हो, इन्वेस्टमेंट हो या कोई पैसिव इनकम सोर्स। तो गाइस, ये था रिच डैड पुअर डैड का चैप्टर 3। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो और कमेंट करके बताओ आपको सबसे ज़्यादा यूज़फुल पॉइंट कौन सा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए हैप्पी रीडिंग एंड हैप्पी लर्निंग।